वो आपके AP में है, देन वन अपॉन अंडर ऑफ A1 प्लस अंडर ऑफ A2, वन अपॉन अंडर ऑफ A2 प्लस अंडर ऑफ A3 प्लस एंड सो ऑन, वन अपॉन अंडर AN-1 प्लस अंडर AN। इसका जो सम होगा वो ऑलवेज किसके इक्वल होगा, n-1 अपॉन अंडर ऑफ A1 प्लस अंडर ऑफ AN। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। SSC CGL में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कैसे आते हैं देखो, ऐसे CGL में क्वेश्चन आएंगे आपके 1/1 प्लस अंडर 2 प्लस 1/√2 प्लस अंडर 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/99 प्लस अंडर 100। देखा है कभी ऐसा क्वेश्चन CGL के अंदर? क्वांट में ऐसा क्वेश्चन देखा है? यस? नहीं सर। नहीं देखा? नहीं। बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ हैं? तुम ही बोल रहे हो, बाकी कहाँ गए सब? सर देखा है। देखा है ना? तो इससे जो अब ये देख के हमें इसे सॉल्व करने की नीड नहीं है। बस अगर ये 1 है तो ये अंडर 1, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, n-1। n कितना है? 100। 100 है ना? 100 है या फिर 10 लेंगे, क्या लेंगे? 100 लेंगे। बताओ क्या लेंगे n की वैल्यू? यस? 100 माइनस 1 अपॉन √1 प्लस √100। √1 प्लस √100। वेरी गुड शिवा। तो कितना आएगा, 99 अपॉन 1 प्लस 11 10। 10। कितना आंसर आएगा? 9 आंसर है। आपको सॉल्व करने की भी नीड नहीं, 1 सेकंड में सॉल्व हो गया। ठीक है ना? ये क्वांट के अंदर इससे रिलेटेड आप देख सकते हो। क्वांट के अंदर क्वेश्चन देखना ऐसे रहते हैं। अनदर इज, अगर आपके पास सीक्वेंस गिवन है 1/A1 A2 प्लस 1/A2 A3 प्लस एंड सो ऑन 1/AN-1 AN, तो उसका जो रिजल्ट रहता है वो रहता है ऑलवेज n-1 A1 AN। लाइक अगर मैं एग्जांपल लेके दूँ, देन अगर मैं बोलूँ 1/2 प्लस 2/3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 99 इंटू 100, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 100 माइनस 1 इंटू 100। तो इसका आंसर रहेगा 99/100। ठीक है? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज पे रिलेटेड बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं कई बार। ओके, देखो एक और कंसेप्ट है। इन एन AP द सम ऑफ द टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग एंड इज ऑलवेज सेम एंड इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। देखो अगर एक आपके पास सीक्वेंस गिवन, सीरीज गिवन है A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन, तो उनका जो फर्स्ट और जो लास्ट टर्म का जो सम होता है वो इक्वल होता है जो इक्वी डिस्टेंस जो टर्म्स होती है उनके सम के इक्वल। इक्वी डिस्टेंस का मीन्स क्या हुआ, जैसे अगर मैं बात करूँ A1 A2 A3 A4 A5 A6, तो अब इनमें इक्वी डिस्टेंस कौन सी है? A2 A5। वेरी गुड। A2 प्लस A5, इसका सम किसके इक्वल होगा? A1 A6। वेरी गुड, A1 A6। और A3 प्लस A4 किसके इक्वल होगा? A1 A2 प्लस A5। A1 है। हाँ, तो ये तीनों आपस में क्या रहेंगे, A1 प्लस A6 इज इक्वल टू A2 प्लस A5 इज इक्वल टू A3 प्लस A4। ठीक है? हाँ। इक्वी डिस्टेंस रहता है वो सब इक्वल रहेगा। चलो फिर उसी पे बेस एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, इसको सॉल्व करके दिखाओ मुझे। Find the sum of the first 24 terms of the AP A1 A2 A3 and so on if it is known that A1 plus A5 plus A10 plus A15 plus A20 plus A24 is equal to 225। मैं करूं? हाँ सर। देखो A1 A2 A3 एंड सो ऑन कहाँ तक है, ये 24 तक है ना? हाँ सर। तो अभी क्या बताया था आपको, आपने तरंग की सर A1 प्लस A24 किसके इक्वल हो रहेगा? A2 प्लस A23 प्लस A23। हाँ। इस तरीके से ना, एंड सो ऑन।
हाँ अब सर। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? A1 A5 A10। ठीक है, A1 प्लस A5 प्लस A10, तो मैं उसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ कि A1 प्लस A24 प्लस A5 प्लस A20 प्लस हाँ A10 प्लस A15। हाँ सर। तो अब क्या रहता है कि इनका जो सम है वो इक्वल रहना चाहिए। सम कौन से वाला? देखो A1 प्लस A24 ये कितना आ रहा है? 25 ना। 25। हाँ सर। A2 और A23 कितना आ रहा है? 25। वैसे ही आप A3 और अगर प्लस में करोगे A22 एंड सो ऑन जो भी करोगे, तो आपके पास इंटरमीडिएट के अंदर ये टर्म भी आएगी और ये टर्म भी आएगी। फाइन। ठीक है सर। इसका जो सम दिया है वो हमें कितना दिया है? 225। तो मैं ये कह सकता हूँ कि A5 प्लस A20 और A10 प्लस A15 किसके इक्वल है? A1 प्लस A24 के। हाँ सर। तो सो मैं ये यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि थ्राइस ऑफ द A1 प्लस A24 इज इक्वल टू 225 हाँ सर। एंड फ्रॉम A1 प्लस A24 इज इक्वल टू 225 डिवाइड बाय 3 विच इज 75। नाउ हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स। ओके, सम ऑफ द AP is given by Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1d। ये सम ऑफ द AP का फॉर्मूला है। कब? जब आपके पास d गिवन हो, n गिवन हो, a गिवन हो। एंड सम ऑफ द AP उसका अनदर फॉर्मूला है Sn is equal to n by 2 a plus l, where a is the first term and l is the last term लास्ट टाइम। and n is the number of terms। तो अब मुझे 24 टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। देन S24 कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा? मेरे पास यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d गिवन नहीं है, मेरे पास l गिवन है। सेकेंड, वेरी गुड। तो n की वैल्यू कितनी है? 24/2। a की वैल्यू A1 और l की वैल्यू A24। तो A1 प्लस A24 की वैल्यू कितनी फाइंड की हमने? 75। देन 24/2 इंटू 75 इज इक्वल टू 900। तो यहाँ से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज द सेकेंड फार्मूला टू फाइंड द सम ऑफ एन AP। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला टू फाइंड द सम ऑफ एन AP। नाउ सेक्शन ऑफ टर्म्स इन AP। सिलेक्शन। AP के अंदर सिलेक्शन कैसे करते हैं? अगर मुझे AP के नंबर्स, जो नंबर ऑफ टर्म्स को एज्यूम करना है, तो वो मैं कैसे एज्यूम करूँगा? अगर मुझे 3 टर्म्स को एज्यूम करना है, देन जो टर्म्स होगी वो होगी a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। कॉमन डिफरेंस उसमें रहेगा स्मॉल d। माइनस आप करके देख सकते हैं, a में से जब a माइनस डी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्मॉल d आएगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 4 है तो उनका जो टर्म्स रहेगी वो रहेगी a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो रहेगा 2d। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 5 है तो वो रहेगी a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो रहेगा अगेन d। सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो आप इन तीनों के अंदर। इस a में से अगर आप a माइनस डी को सब्ट्रैक्ट करते हो तो कॉमन डिफरेंस मिलता है d। a माइनस डी में से a माइनस 3d का अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो कॉमन डिफरेंस मिलता है 2d। एंड a माइनस डी में से a माइनस 2d सब्ट्रैक्ट करते हो तो कॉमन डिफरेंस मिलता है d। सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन AP मैंने अभी बता ही दिया, अगेन दोबारा बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल n by 2 2a प्लस n minus 1d, where d is common difference, n is the number of terms and a is the first term। अब आपको एग्जाम के अंदर इनमें से कॉमन डिफरेंस ए, डी, एन, ए और एस एन, इनमें से कोई भी एक टर्म मिसिंग दे देगा एग्जाम के अंदर और उसके बारे में पूछ लेगा कि टेल मी द फर्स्ट टर्म इफ द सम ऑफ द एन AP इज गिवन बाय 25 एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज 1, ऐसा कुछ करके। तो एक चीज़ को मिस करके उसकी वैल्यू पूछ लेगा। इफ़ वी हैव गिवन द लास्ट टर्म देन n by 2 a plus l इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ एन AP।
Okay, solve this. एक्स फाइंड करना है. हाँ, x पे. यस हुआ. चलो मैं करता हूँ. सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन बाय 148 गिवन है आपको, और वो क्या फॉर्मूला रहता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये 148 गिवन है आपको. नाउ a क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म कितनी है, 1. कॉमन डिफरेंस कितना है, 5. ओके. सो n/2 2a 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 148. अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये यहाँ पे 296. तो ये क्या रहेगा आपका 5n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 296 इज इक्वल टू 0. इसके फैक्टर्स करेंगे. अब इसके फैक्टर्स कैसे रहेंगे, यस आप अगर आपको ये फॉर्मूला जो फैक्टर्स करने वाला फॉर्मूला पता है, दैट कि 296 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जितना आएगा 296 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो जितना आएगा 3 के फैक्टर वैसे करने कि प्रोडक्ट करने पर आपका a इंटू सी आए और सम करने पर b के इक्वल आए. ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला होता है. और सेकंड, अगर आपको लग रहा है कि ये इसके स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, उस केस में आप डिफरेंशियल इक्वेशन फार्मूला, डिफरेंशियल नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. और उसे बोलते हैं जैसे श्रीधराचार्य फार्मूला, वो होता है n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a. ओके, वेयर n इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं दैट इज गिवन बाय n. ओके, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आएगी 8. n की वैल्यू आएगी 8. n इज नॉन नेगेटिव. एक टर्म जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपके पास एक टर्म नेगेटिव में आएगी, एक पॉजिटिव में आएगी यहाँ पे. तो जो नेगेटिव वाला रूट होगा वो कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज n इज नॉन नेगेटिव. n इज द नंबर ऑफ द टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज. ओके, सो वी हैव टू फाइंड x ना, हमें तो सॉल्व x करना है जो वेरिएबल यहाँ पे गिवन है. ठीक है, then the x is equal to nth term. nth टर्म ही तो है x की वैल्यू. तो nth टर्म क्या होगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वैल्यू ऑफ a इज 1 प्लस n इज 8 7 इंटू 5. तो कितना आ जाएगा 36. 7 5 से 35 प्लस 1 दैट 36. तो x की वैल्यू आपकी आएगी 36. x इज nth टर्म. सो दो फार्मूला यहाँ पे यूज हुए हैं. ऑलवेज दो ही होंगे AP के अंदर. द फर्स्ट वन इज द सम एंड द सेकेंड वन इज द nth टर्म. ओके.